इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में मौजूद हूँ। कल एक लड़का घर से काम के लिए निकला था, लेकिन आज सुबह उसकी डेड बॉडी एक जगह लटकी हुई मिली है। फिलहाल इनके पास में हम पहुँचे थे इनसे बातचीत करने के लिए। ये इनका लड़का था नियामत भाई का, और ये भट्टे पर काम कर रहे थे। तो ये कल से निकला हुआ था। कल जी मैं काम पे जा रहा हूँ। उसके जाने के बाद कल मेरे हिसाब से 2 बजे के आसपास घर से निकला था। और ये भट्टे पर काम कर रहे थे ना, पता भी नहीं लगा भाई। ये पास में भट्टा है लमेर का, इसके पर बथेरा काम कर रहे थे। अब इन्होंने सुबह बेचारे काम वाम पर, इनकी तबीयत तो खराब रही, घर पे रहे अपने। इन्हें बताया किसी ने, वो तुम्हारा लड़का तो वहाँ लटक रहा है, इस तरह पता लगा। जाकर देखा तो वहाँ लटका मिला, वीर इनकले हुए है। उसके सामने जो है 2 खंभे चल रहे, उन पर लटका हुआ मिला। और फिर उसके बाद पुलिस आई, उतार कर लेगी उसे। उसका आगे का तो प्रकरण पता नहीं लगा अभी। वो तो पीएम रिपोर्ट में जो आएगा उसके बाद ही क्लैरिटी जो है आएगी इसमें क्या है। दिक्कत थी उसके दिमाग में, क्या परेशानी, किस तरह गायब हो जाता था पहले भी, या वैसे ही कुछ दिक्कत सी तो रहती, जहाँ डिस्टर्ब रहता दिमाग से, वो थोड़ा सा दिमाग से कर देता गड़बड़। ये समझा भी तो बहुत, थोड़ा सा डिप्रेशन था दिमाग में। भाई ना खुदकुशी करी, लेकिन खुदकुशी का तो कोई परेशानी है, कोई आफत है, किसी घर वालों को, पड़ोस को, यार दोस्त को कुछ तो बताया, मसला होगा उसका। ऐसी तो कोई चीज़ ही है जो जिसका मसला हल ना होता हो। अब चला मसला बीच में रहेगा, उसका बेचारे का क्या आता क्या नहीं था। किसी को कुछ दुख तकलीफ की बताता, सुनता, गिनता, जब तो कुछ होत करते भाई। बड़ों की बात मानो थोड़ी, अगर बड़े भी सोच समझ कर चलना चाह, बच्चों को प्यार मोहब्बत रखना चाह, बस हमारा ये संदेश ही है कि ठीक ठाक रहें बच्चे। लेकिन इस्लाम में कहा जाता है कि खुदकुशी हराम है, फिर भी इसकी तरफ को लोग जा रहे हैं। ये हराम तो है ही सर, लेकिन कारण क्या है, इस लोग हम बच्चे समझ नहीं रहे इस बात को कि भाई खुदकुशी करनी हराम है। अगर ये समझ में आ जाए फिर खुदकुशी कोई करना ही नहीं। लेकिन हराम तो है, ये हराम ही है, लेकिन ये हम समझ नहीं रहे इस बात को, क्योंकि दीन का मसला जो हमारा है इससे बहुत दूर पीढ़ी, बहुत दूर जाली, क्योंकि दीन का मसले में कहीं भी पास नहीं है। लेकिन जो कोई पास नहीं है उन्हें क्या पता क्या हराम है क्या हलाल है। अगर हम अपने बच्चों को शिक्षा देंगे सही और बच्चा सही चलेगा तो वो सारी बात समझेगा। लेकिन बच्चा जब आवारा हो जा तो माँ बाप भी परेशान हो जा, तो फिर चाहे खुदकुशी करो, वो चाहे वो अपना भी मौत मरो, चाहे कैसे भी करो, उसका लापरवाही नहीं है फिर इंसान को। कारण यही है कि सिर्फ दीन की तरफ हमारा कदम नहीं उठ रहा, क्योंकि ना हम समझाना रहे, ना आगे कोई समझाना रहा, ना कोई समझाना रहा। बच्चे हो गए अपनी मार, कोई किसी की बात नहीं मानना है कि डरा दें बच्चे माँ बाप को हम मर जाएंगे, तो माँ बाप क्या कर सके फिर। बस हमारा संदेश शायद यही है कि अपने बच्चों को समझाओ और बच्चे भी खुद इसको चीज़ को समझो। तो सबसे लड़ाई झगड़ा आपस में कोई किसी तरीके लड़ाई दंगा कुछ नहीं हुआ सर। नहीं कोई डांट नहीं हुई जी। फिर तो ये बताओगे जो मौके पे थे कैसे होया कैसे नहीं, झगड़ा क्यों होया। माहौल का भी थोड़ा फर्क पड़ता है, जैसे माहौल में बच्चा बैठेगा उसी माहौल में जी, हाँ सर, उसी माहौल में ही बच्चा तरीका अख्तियार रहेगा, जिस माहौल में बच्चा जाएगा। अगर गलत माहौल में बैठेगा तो गलत सोबत पाओगा, तो ये गलत के तो नशीदा है। यहाँ नशाखोर होया, दारू होया, जीना खोर होया, रोजे नहीं रखने, नमाज नहीं पढ़नी, क्योंकि जो नमाज निशान पड़ेगा, बच्चा पढ़ेगा तो नमाज खुद ही हटा देगी, इससे बुरी बात है। और जी बुरी बात है, हमारे नहीं के साथ जाएंगे हम तो नमाज हमारे लिए क्या मेलू रखा है, बच्चे के लिए उसके लिए कोई पता नहीं है मस्जिद है नहीं है, दीन है, इस्लाम हमारा क्या है जी, ईमान हमारा क्या है। तो ये तरीका हमारा सारा जागतों का ख़त्म ला रहा हो। नहीं, वो बोल के गया था काम पे गया जा रहा हूँ जी मैं। हाँ जी, हाँ जी, बैग लेके गया था, कपड़े लेके गया था जी।